एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो ताचिवाना होती है वो सोच रही होती है अपनी बातों को। इसने लीशा से कहा था कि तुम सेनपाई के बारे में क्या सोचते हो, तो लीशा ने कहा था कि वो सेनपाई के बारे में कुछ नहीं सोचती है और उसे अपना दोस्त मानते हैं और सेनपाई उसकी हेल्प करते हैं। ताचिवाना कहती है वो दोनों पूरे वीकेंड में साथ में थे तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा उन दोनों के बीच में, क्योंकि ये लीशा के लिए परफेक्ट टाइम था। वैसे मुझे पता है जो सेनपाई उसे भाव नहीं देते, अगर वो ट्राई भी करे तो सेनपाई को ये पता है कि मैं उससे बेटर चॉइस हूँ। फिर हम देखते हैं जो ताचिवाना होती है वो रूम में आ जाती है और ये कहती है कि सेनपाई आप यहाँ पे हो क्या, लेकिन ये देखती है कि यहाँ पे तो लीशा है। अब लीशा को देख के ये चौंक जाती है क्योंकि लीशा यहाँ पे ड्रेस चेंज कर रही थी। यहीं पे ताचिवाना सोच रही होती है क्या ये लड़की पागल, इसने तो डोर भी लॉक नहीं किया। फिर जो लीशा होती है ताचिवाना के पास आती है और ये कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए और ये रहे तुम्हारे कपड़े जो मैंने धो दिया है। तो ताचिवाना कहती है पहले तो तुम एक ड्रेस पहन लो, और जिसके बाद ये पूछती तुम्हारे और सेनपाई के बीच में कुछ उल्टा सीधा नहीं हुआ है ना। लीशा बोलती है असल में हम दोनों के यहाँ पे काफी मजा आया और जो सेनपाई है उन्होंने मेरी काफी ज्यादा हेल्प की। वैसे तुमने मुझसे पूछा था कि आखिरकार मैं सेनपाई को लेके कैसा फील करती हूँ। फिर मैंने उसके बारे में काफी सोचा और मुझे पता चला कि मैं सेनपाई को लाइक करती हूँ, लेकिन एक फोटोग्राफर के तौर पे और एक दोस्त के तौर पे। इसके बाद ताचिवाना कहती है लड़की सच में पागल है, लेकिन यहाँ पे ये मेरे लिए काफी अच्छा मौका है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाली। तभी ताचिवाना बोलती है कि सेनपाई कहाँ है, तो लीशा बोलती है कि सेनपाई टेस्ट देने गए हैं, उनको आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने सोचा ये काफी अच्छा मौका है कि मैं अपने ड्रेस चेंज कर लूँ और शूट के लिए तैयार हो जाऊँ। तभी अनाउंसमेंट होता है, लीशा को अपने क्लास में बुला रहे होते हैं। फिर लीशा को याद आता है इसे तो ट्यूशन भी जाना है और ये कहती है मुझे माफ करना लेकिन तुम मेरे कपड़ों का देखभाल कर सकती हो, और ये तैयार होकर यहाँ से भाग जाती है। जो ताचिवाना होती है बैठी रहती है और ये सोच रही होती है आखिरकार मैं यहाँ पे क्या करूँ। तभी हम देखते हैं जो लीशा होती है वो क्लास की तरफ बहुत स्पीड में भाग रही होती है और ये कहती है आखिरकार मेरा जो क्लब है वो क्लास से इतना दूर क्यों है। और तभी ये एक टीचर से टकरा जाती है और लीशा कहती है कि मुझे माफ कर दीजिएगा। टीचर कहती है तुम्हें ध्यान से चलना चाहिए और हॉल में भागना नहीं चाहिए। लीशा कहती है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं अगली बार से पक्का ध्यान रखूंगी, और ये यहाँ से चली जाती है। तभी हम मासामुने को देखते हैं जो लीशा को कह रहा होता है कि मुझे माफ करना मैं लेट हो गया, लेकिन तभी यहाँ पे मासामुने देखता है यहाँ पे तो लीशा नहीं ताचिवाना है। तो ताचिवाना कहती है आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, मैंने ये कपड़े इसलिए पहने हैं कि मैं लिली को अच्छे से जान पाऊँ और साथ ही में आप मुझे थोड़ा और पसंद करने लगेंगे और मुझे पता है ये काफी अजीब लग रहा है, मैं इसे अभी उतार देती हूँ। तभी जो ताचिवाना होती है मासामुने की तरफ देखती है जो बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है, जिस पर ताचिवाना कहती है मेरा आइडिया काम कर रहा है। फिर ताचिवाना समझ जाती है जो मासामुने सेनपाई और लिली से प्यार करते हैं ना कि लीशा से, और ये कहती है मेरे लिए अच्छा मौका है। जिसके बाद ये मासामुने के गले मिल जाती है और ये कहती है आज मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, वैसे आप यहाँ पे मेरे साथ आज कुछ भी कर सकते हो। तो ये सुन के मासामुने थोड़ा सा पागल हो जाता है, लेकिन ये कहता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। तो ताचिवाना बोलती क्यों नहीं, तो ये बोलता है कि मुझे पता है जो लिली है वो मेरी वाइफू है, लेकिन बाकी जो सारे बंदे उनके भी वाइफू है और मैं यहाँ पे ऐसा करके अपने लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता। तो ताचिवाना बोलती सेनपाई सही में पागल है लेकिन एक जेंटलमैन भी है और वैसे भी मैं चाहती हूँ कि ये मेरे लिए कुछ फील करे। तभी हम देखते हैं यहाँ पे लीशा आ जाती है और इन दोनों को इस तरीके से देख लेती है। तो ताचिवाना कहती है तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, मैं अभी इस ड्रेस को उतार देती हूँ। तभी हम देखते हैं कि लीशा यहाँ पे ताचिवाना के पास आती है और ये कहती है तुम बहुत ज्यादा क्यूट लग रही हो। ताचिवाना कहती है मुझे पागल मत बना, मुझे पता है कि मैं बहुत ज्यादा बेकार लग रही हूँ। तो लीशा कहती है तुम बेकार नहीं दिख रही, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकती तुम परफेक्ट दिख रही हो, लेकिन तुम बेकार तो बिल्कुल नहीं लग रही हो, तुम चाहो तो कॉस्प्ले भी कर सकते हो और यहाँ पे तुम कोई भी कैरेक्टर का कॉस्प्ले प्ले कर सकती हो। मासामुने कहता है हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉस्प्ले हो इंसानों की फीलिंग को दिखाता है, अपने कैरेक्टर के प्रति जो फीलिंग्स है उसे सभी लोगों को बताती हो और यहाँ पे जो ऑडियंस है उसे हैप्पी करते हो। इसी बीच हम देखते हैं जो लीशा होती है ताचिवाना के पीछे आ जाती है और ये कहती है तुमने स्कर्ट के नीचे क्या पहना है, और जैसे ही ये देखती है तो ये कहती है तुमने इस तरह की पैंटीज क्यों पहनी है। फिर जो ताचिवाना होती है परेशान हो जाती है और ये कहती है मैं दोबारा तुम्हारे कपड़े कभी नहीं पहनूंगी। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो मासामुने होता है फोरोसो का कैमरामैन से मिलने आया होता है और ये कहता है कि फाइनली आज मैं आपसे मिल गया और आपका शुक्रिया कि आपने मुझे आज समय दिया और साथ ही मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने एकदम से आपको बुला लिया। असल में जो इवेंट है उसे होने में काफी टाइम है, तो मैं चाहता हूँ कि इससे पहले मैं अपनी स्किल को इम्प्रूव कर लूँ, इसीलिए मैंने आपको बुलाया था ताकि मैं यहाँ पे कुछ चीजों को सीख पाऊँ। और ये बोलता है कि हाँ मैं समझ गया, तुम मुझे अपना टीचर बनाना चाहते हो है ना, क्योंकि तुमने देखा कि मेरे अंदर काफी ज्यादा टैलेंट है। और ऐसे ही अपने खुद के मुंह से अपनी खुद की तारीफ करने लगता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये लोग शूटिंग वाली जगह पे आ जाते हैं। फिर फोरोसो का कैमरामैन बोलता है आज फोरोसो ने जापानीज ड्रेस पहनी है, इसीलिए ये जो स्टूडियो हमने रेंट पे लिया है, क्योंकि जगह भी मैटर करती है अच्छी फोटो लेने के लिए। अगर तुम सही में बहुत सारी कॉपीज बेचना चाहते हो तो तुम्हें ऐसा स्टूडियो रेंट पे लेना चाहिए ताकि तुम इस जगह पे अच्छे से शूट कर सको। तभी जो फोरोसो रहती है अपनी ड्रेस पहन के यहाँ पे आ जाती है और ये कहती है कैमरामैन तुम वापस आ गया और जो ड्रेस है काफी अच्छी है, लेकिन मैं पीछे नहीं देख पा रही। फिर कैमरामैन चेक कर रहा होता है तभी, जिसके बाद जो फोरोसो होती है वो मासामुने को देखती है और ये कहती है कि तुम कैसे हो, और मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। और नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों फोटो खींचने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहीं पर जो फोरोसो का कैमरामैन रहता है वो कहता है तुम्हें 2 फंडामेंटल याद रखना चाहिए। देखो पहला फंडामेंटल ये है तुम गलत फोटो ले लेते हो तो तुम कितना भी कोशिश कर लो उसे तुम ठीक नहीं कर सकते, और दूसरी फंडामेंटल ये है कि तुम्हें जो फोटो है बहुत ज्यादा केयरफुली लेनी है और अपना पूरा ध्यान फोटो लेने में लगाना है, और जो एक्सप्रेशन है उस पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है ताकि यहाँ पे जो कॉस्प्ले वाला बंदा है वो जो दिखाना चाहता है ऑडियंस को ही दिखे। इसके बाद ये दोनों फोटो खींचने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे
फोरोसो का कैमरामैन कहता है जो कॉस्प्ले कर रहा है उसकी आंखों में देखना है और तुम्हें एक बहुत अच्छी पिक्चर क्लिक करनी है। इसके बाद मासामुने एक पिक्चर को क्लिक करता है तो फोरोसो का कैमरामैन उस फोटो को देखता और ये बोलता है कि ये फोटो तो बेकार है, जिससे मासामुने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता और वो कहता है वैसे भी मैं यहाँ पर यही तो सीखने आया था कि आखिरकार अच्छी फोटो कैसे लेते हैं। फिर फोरोसो का कैमरामैन बोलता है देखो ये फोटो मैंने ली है, मैंने जो यहाँ पे लाइटनिंग है उसके ऊपर कितना ध्यान दिया है, यहाँ पे कोई भी नहीं कह सकता कि ये दोनों फोटो सेम है। अब हम लोग जो फोरोसो है उसके सांस लेने पे ध्यान देंगे ताकि वो फोटो में ऐसी लगे कि वो जिंदा है, इसीलिए हमें उस पर ध्यान देना होगा। फिर जो फोरोसो होती है वो फोटो को देखती है और ये मासामुने को कहती है तुम तो बहुत अच्छी फोटो खींचते हो, तुम बिल्कुल जो मेरे कैमरामैन है उसकी तरह फोटो खींचते हो। और कैमरामैन बोलता है हाँ क्यों नहीं खींचेगा, क्योंकि इसे मैंने सिखाया है, इसको एक काफी अच्छा टीचर मिला है। तभी जो फोरोसो होती है वो कहती है क्या तुम मुझे इस फोटो को सेंड कर सकते हो अपने जो नेक्स्ट इवेंट है उसके लिए, और हम लोग कुछ अच्छे अच्छे पोजेस के ऊपर काम करने वाले हैं। तो मासामुने बोलता है आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, तो ये कहती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है और तुम भी बिल्कुल टेंशन मत लो। जिसके बाद ये अपना पोस्ट देती है, लेकिन तभी हम देखते हैं जो मासामुने रहता है वो शर्मा जाता है, जिसपे फोरोसो का कैमरामैन बोलते हैं आखिर तुम्हें क्या हुआ है। तो मासामुने कहता है जब भी मैं इस तरह की फोटो लेता हूँ पता नहीं मुझे एक अजीब सी फीलिंग आती है और मैं इस तरह की फोटो नहीं ले पाता हूँ। तो फोरोसो का कैमरामैन बोलता है मुझे पता चल गया कि दिक्कत कहाँ पे है, तुम्हें यहाँ पे ये समझना होगा कि जो कॉस्प्ले हो एंजॉय के लिए है और यहाँ पे तुम जो काम कर रहे हो बिल्कुल भी गलत नहीं है, तुम यहाँ पे हेल्प कर रहे हो ताकि तुम बंदों को एंजॉयमेंट दिला सको। तभी यहाँ पे जो फोरोसो रहती है वो कहती है कहीं आप लिशा से प्यार तो नहीं करते, मुझे लगता है तभी इसलिए आपको इतना अजीब लगता है। तो मासामुने कहता है कि नहीं मैं उससे प्यार नहीं करता। फोरोसो कहती है कि देखो अगर तुम्हें कोई बात करनी है तुम्हें जो है लिशा से बात करनी चाहिए, अगर तुम अपनी बात को क्लियर नहीं कर पाते हो तो तुम दोनों एक साथ मिलकर काम नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम अपनी बात को रखो चाहे तुम्हें उसके लिए लड़ना पड़े और इससे जो रिलेशन है वो भी स्ट्रांग हो जाएंगे। वैसे इस बार हम इवेंट के अंदर साथ में बैठे थे इसलिए हम लोग यहाँ पे फ्रेंड बन चुके हैं। यहाँ पे फोरोसो कह रही होती कि तुम बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे जो लिशा है वो कितनी ज्यादा यहाँ पे अच्छी है, वो जो है अपने एक्सप्रेशन को काफी अच्छे से डिस्कवर करती है। हम लोग तो हमेशा सोचते रहते हैं कि आखिरकार अगला हमें क्या करना चाहिए। मासामुने कहता है क्या मतलब, तो फोरोसो कहती है कि मैं तुम्हें सबसे ज्यादा जो कीमती लेसन वो देने वाली हूँ। यहाँ पे 4 लड़कियां हैं जो कि कॉस्प्ले वर्ल्ड में सबसे ऊपर आती हैं, जिन्हें हम 4 हेवनली क्वीन कहते हैं। जो पहले क्वीन है वो जो है बहुत ज्यादा डिसेंट दिखती है और बहुत ज्यादा स्मार्ट है, और जो दूसरी वाली वो दिखने में थोड़ी छोटी है हाइट में लेकिन उसका मेकअप कमाल का है और बहुत ज्यादा क्यूट दिखती है। और जो तीसरी है और वो यहाँ पे काफी अच्छी पैंटीज पहनती है और उसका फिगर भी अच्छा है जिसकी वजह से उसके बहुत सारे फॉलोअर्स होके रखे हैं। और जो चौथी है उसकी बॉडी बिल्कुल लेजेंडरी बॉडी है और वो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है अपने कैरेक्टर के आउटफिट में, और यही चारों फुल हेवनली क्वीन है। तभी फोरोसो कहती है यहाँ पर और भी बंदे जो कि टॉप में आते हैं, लेकिन ज्यादातर जो ओटाकू फैन होते हैं वो 3-4 लोग का नाम याद रखते हैं। तभी मासामुने फोरोसो से पूछती है वैसे जो मेगुमियो आजकल कहाँ पे है, तो ये बोलती है उसने काफी टाइम पहले क्विट कर लिया। और यहाँ पे जो मारिया है उसने काफी टाइम से कुछ भी पोस्ट नहीं डाला, लेकिन हमने जब यहाँ पे लिली को देखा तो हम लोग काफी ज्यादा चौंक गए क्योंकि मारिया ने अभी भी कोई भी इवेंट में हिस्सा नहीं लिया था। तो सभी को इस बात का इंतजार था कि आखिर मारिया के बाद उसकी जगह कौन लेगा, कौन इतना फेमस होगा। लेकिन जो लिली थी उसका जवाब थी। पहली बार उसे देख के मैं शॉक हो गई, मुझे लगा कि जैसे मारिया मेरे सामने आ गई, और ऐसा मुझे अकेला नहीं लग रहा था, सभी बंदों को ऐसा ही लग रहा था। इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे जो लिली का असिस्टेंट हो काफी ज्यादा बोरिंग बंदा हो और यहाँ पर उसके लिए कुछ भी ना कर पाए। एग्जाम्पल के तौर पे जो फोरोसो है मैं उसे टॉप पे ले जाना चाहता हूँ। तभी यहाँ पे जो फोरोसो रहती है वो कहती है वैसे मुझे टॉप पे जाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन अगर मैं जाती हूँ तो मुझे इससे काफी खुशी मिलेगी और इसलिए मैं अपना बेच दूंगी। तो मासामुने भी समझ जाता है कि मुझे भी अपना बेच देना पड़ेगा। तभी यहाँ पे जो लिली हो टॉप पे जाएगी। अभी मुझे समझ आया कि सब लोग मुझे उसका पार्टनर क्यों कहते थे, क्योंकि यहाँ पे हम दोनों साथ में काम करने वाले बिल्कुल एक टीम की तरह। तो फोरोसो कहती है कि जो लिशा है वो लिली का कॉस्प्ले करने के लिए पैदा हुई थी, और कैमरामैन बोलता है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अगला जो कॉस्प्ले होने वाला है तुम उसको साथ में लेके आओगे। तो मासामुने बोलता है कि हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम स्टूडेंट काउंसिल के मीटिंग को देख पाते हैं। ये लोग बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि हम यहाँ पे जो एक्वेरियम क्लब है उसके बारे में बात कर सकें। एक्वेरियम क्लब के अंदर पूरे 6 मेंबर हैं, लेकिन मेरे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन लोगों ने काफी अच्छे काम किए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि उसे फुल क्लब बना देना चाहिए। और जो बाकी क्लब है मुझे लगता है उन लोगों को भी नोटिस भेजना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट सीन में लिशा देखती है कि यहाँ पे जो मासामुने है उसके लिए काफी सारे किताबें लेके आए हैं। मासामुने कहता है असल में मुझे सैलरी मिली थी इसलिए मैं ये सारी किताबें लेके आ गया। तो जो लिशा होती है उन फोटोज को देख रही होती है और ये बोलती है इसमें तो बहुत सारे अच्छे अच्छे पोजेस के फोटो दिए गए हैं। जिसके बाद लिशा कहती है कि मैं एक लड़की हूँ तो मैं इस पोज को चूज करूंगी। इस पोज के अंदर बहुत सारी मुश्किलें लग रही है तो मुझे लगता है कि ये पोज मेरे लिए अच्छा रहेगा। वैसे तो इस बुक में लड़कियों के काफी सारे पोजेस है जो है अलग अलग कैरेक्टर के, लेकिन मुझे यहाँ पे जो लिली हो काफी ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैं यहाँ पे उसी को ही ट्राई करूंगी। फिर हम देखते हैं ये उसी पोज को ट्राई कर रही होती है। यहाँ मासामुने फोटो खींच रहा होता है, तभी एकदम से वो फिर से घबराने लग जाता है। अभी ये फोरोसो के कैमरामैन की बात को याद करता है। उसने कहा था कि हमें जो फोटो लेना है उसे ध्यान से लेना है, नहीं तो फोटो बेकार हो जाएगी। फिर मासामुने फोकस करता है और ये फोटो खींच लेता है। जिसके बाद लिली फोटो को देखती है और ये बोलती है काफी अच्छी फोटो है। जिसके बाद मासामुने कहता है कि असल में जो फोरोसो के कैमरामैन है उससे मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे और भी अच्छा कर पाऊँ। जिसके बाद लिशा कहती है कि आप ये मेरे लिए कर रहे हैं। तो मासामुने कहता है कि मुझे पता है कि हम लोग साथ में काम करने वाले हैं, इसीलिए मुझे भी
हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर तुम फेमस हो जाओगी तो मैं अकेला खड़े खड़े ये नहीं देख सकता, इसलिए मैं भी मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, और अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो। तो यहाँ पे लिशा कहती है कि देखो सेनपाई, मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी फेमस नहीं होना, और वैसे भी जो कॉस्प्ले है मैं एंजॉयमेंट के लिए करती हूँ, ताकि मैं अपने आप को यहाँ पे खुश कर पाऊँ और बाकी बंदे उन सभी को भी। और मुझे पता है कि पहली बार मैं कॉस्प्ले आपकी वजह से कर पाई हूँ, क्योंकि आपने मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा हिम्मत दिया था और मुझे कॉस्प्ले करने में काफी ज्यादा मजा लगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि और अब हम बड़े कॉस्प्ले इवेंट पे चले, और मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। जिस पर मासामुने कहता है कि हम दोनों साथ में मिलकर काम करने वाले, तो तुम्हें थैंक यू कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर ये बोलती कि मैं आपसे एक मदद मांगना चाहती हूँ। मासामुने कहता है तुम मुझसे जो चाहो मांग सकती हो, मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि हम लोग साथ में बहुत दूर तक जाने वाले हैं। इसके बाद ये लोग फोटो स्टूडियो के बारे में बात कर रहे होते हैं। मासामुने बोलता है अगर फोटो शूट होगा तो काफी अच्छा होगा। तभी लिशा कहती है लेकिन हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है। तो मासामुने बोलता है तुम चिंता मत लो, अगर हमारे पास बैकग्राउंड होगा तो हम लोग उसे मैनेज कर लेंगे और उसे यहीं पे शूट कर लेंगे। तभी हम देखते हैं गेट पे स्टूडेंट काउंसिल आ जाती है और ये लोग कह रहे होते हैं हमें अंदर आना है, तुम जल्दी से गेट खोलो, तुम गेट को इस तरीके से लॉक नहीं कर सकते। मासामुने लिशा को कहता है कि तुम छुप जाओ, जिसके बाद लिशा छुप जाती है। तो मासामुने बोलता है कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। स्टूडेंट काउंसिल बोलती है कि देखो मुझे तुम्हें बस एक मैसेज देना है, जो एक्वारियम क्लब है उसे हम फुल क्लब कर रहे हैं, इसलिए ये क्लब तुम्हें खाली करना पड़ेगा। इस क्लब को हमारा स्टूडेंट काउंसिल का मीटिंग रूम बनाने वाले। इस पर मासामुने कहता है आखिर ऐसा क्यों। तो स्टूडेंट काउंसिल बोलती है देखो हमारे रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग तुमने 3 साल में अपने क्लब के लिए कुछ भी नहीं किया, इसीलिए हम लोग इस क्लब को बंद करना चाहते हैं। तो चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें ये क्लब को खाली करना ही पड़ेगा। और यही पर एपिसोड खत्म हो जाता है। और वीडियो पसंद तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, और हाँ एक बढ़िया सा कमेंट भी कर देना। कमेंट से बहुत मोटिवेशन आता है वीडियो बनाने के लिए। और तब तक के लिए मिलते हैं हम किसी और नए ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए सायनारा।